इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जर को बेहद जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। सफाई निस्फ ईमान है। आपको लग रहा होगा जैसे मैं सफाई के ऊपर ही कोई डिक्टेट करने लगा हूँ, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है। जिस तरह हम अपनी चीज़ की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, चाहे हमारी कोई पर्सनल चीज़ है, जिस तरह मोबाइल है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, घर में कोई भी कोई डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, हम उनकी बहुत हिफाजत करते हैं, उनकी केयर करते हैं। अगर हम कहीं बाइक लगा रहे हैं, कहीं गाड़ी लगा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमें वहाँ कोई साया मिल जाए, धूप ना हो, ऐसे कुछ डस्ट ना उस पर पड़ जाए ताकि वो ख़राब ना हो जाए। तो हम चीज़ों की केयर इसलिए करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो और उसे हम ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकें, ताकि हमें नई चीज़ परचेज़ ना करनी पड़े। इसी तरह जो चीज़ें हमारे यूज़ में होती हैं, हमारे ऑफिस के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पर लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स वगैरह, तो हमें उनकी भी केयर करनी चाहिए। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो चाय गिरी हुई है लैपटॉप के ऊपर और सारा का सारा कीबोर्ड जो लैपटॉप का वो चाय से डिप हुआ हुआ है। तो ये जस्ट ये चीज़ें केयरलेस की वजह से होती हैं। अगर ये चीज़ हमारी अपनी है और इस तरह हम केयरलेस करेंगे तो हमें बड़ा दुख होगा। तो हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसकी हमें केयर करनी चाहिए, ऐसे हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम अपने सिस्टम और पीसी की कैसे हिफाजत करें ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो, तो कैसे उनको क्लीन रखें ताकि वो सही तरीके के साथ हमारे साथ काम करते रहें। सबसे पहले मुझे जब हम ऑफिस में आते हैं तो सबसे पहले आके हम अपना सिस्टम को देखें। अगर उस पर कोई गर्द है, कीबोर्ड पर कोई ज़रात वगैरह पड़े हुए हैं, तो उसको हम साफ़ करें। हमारे पास कपड़ा होना चाहिए, कोई पैड होना चाहिए जिससे हम अपने कीबोर्ड, माउस को और सिस्टम को अच्छी तरह से क्लीन कर दें और उसके बाद ही सिस्टम को ऑन करें और यूज़ करना स्टार्ट करें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ऐसे ही हम उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो जो उस पर डस्ट पड़ी होगी, जो उस पर जो भी कुछ पार्टिकल्स वगैरह होंगे, वो यूज़ करने के दौरान वो कीबोर्ड या माउस के इनसाइड सर्किट में चले जाएंगे, जिसकी वजह से वो ख़राब हो सकता है या की जो है वो हार्ड हो जाती हैं। की जब हार्ड हो जाती हैं तो हम टाइपिंग के दौरान में काफ़ी दिक्कत पेश आती है टाइपिंग करने में, तो इससे हम ये बच सकते हैं। तो जो लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं ऑफिस के अंदर, तो वो अक्सर आते हैं, सुबह आए, लैपटॉप को पावर सप्लाई लगाई, चार्जिंग की और सारा दिन 8 से 8 घंटे वो जो है लैपटॉप जो है चार्ज होता रहता है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि उसकी बैटरी की लाइफ भी ख़त्म हो जाती है और दूसरा साइकिल नहीं, लैपटॉप का जो वो सेक्शन जिसको काम नहीं करना चाहिए वो ऐसे ही फ्री में ही हीट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक न दिन जो है ना लैपटॉप का जो चार्जिंग वाला एरिया है वो भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसा करना चाहिए जैसे आपने प्लग इन किया है और आपको पता है कि बैटरी आपकी 20% है या 40% है या 0% पर है, जैसे ही 100% चार्ज हो जाए तो आपको उसी टाइम जो है ना लैपटॉप से पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देना है, उसको वैसे यूज़ करना है। जब बैटरी डाउन हो जाए तो दोबारा आप उसको आप चार्ज के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि लैपटॉप या कोई डिवाइस है उसको ओवरचार्ज ना होने दें। जैसे फुल बैटरी हो आप जो है ना उसकी पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दें। क्लीन द कीबोर्ड। आप पिक्चर में देख सकते हैं एक कीबोर्ड जो है वो काफ़ी उसमें डस्ट जो है अंदर फ्रीज हुई है, उसकी जो कीज़ हैं वो आपको ऐसे वाइट नज़र आ रही है अंदर से। अब यही कीबोर्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही हार्ड फील होगा और यहाँ तो ये कीबोर्ड काम ही नहीं करेगा। अगर इसको हम प्रॉपर तरीके के साथ डेली बेसिस के ऊपर इसको साफ़ रखें तो ये डस्ट इसके ऊपर फ्रीज ना हो। आप देखें कि इसको साफ़ करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप तो कीबोर्ड को डेली एक साफ़ कपड़े से आप डेली बेसिस पे साफ़ करें। ऑफिस में जब आप सिस्टम ऑफ करते हैं उस टाइम भी एक दफ़ा अगर आप उसको साफ़ कर दें और सुबह आके भी एक दफ़ा साफ़ कर दें तो आपका कीबोर्ड जो है और माउस है जो सिस्टम का वो सही तरीके से काम करेगा, कभी ख़राब नहीं होगा और ना ही कभी कीबोर्ड की हार्ड होंगी। आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये कॉमन प्रॉब्लम है कि जब हम कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हों, लैपटॉप या पीसी कोई भी, तो हम जब खाना खाते हैं तो उसी के साथ खाना खाना शुरू कर देते हैं, उसी टेबल के ऊपर के वहीं चाय का कप रख लिया और वहीं खाना रख लिया और हम खा रहे हैं और हमारे खाना जो है या सालन जो है या हमारे हाथों को लग जाता है, घी लग जाता है, तो उसी के साथ हम कीबोर्ड को भी यूज़ करते हैं और माउस को भी यूज़ करते हैं। वो जो खाने के ज़रात हमारे हाथ के साथ होते हैं वो भी कीबोर्ड में एंटर हो जाते हैं, माउस के अंदर भी चले जाते हैं। बाज़ औक़ात वो खाना कीबोर्ड पे गिर जाता है या उस आपके सामने जो पीसी पड़ा हुआ है उसके ऊपर उसके ज़रात चले जाते हैं, स्क्रीन के ऊपर घी के ज़रात चले जाते हैं। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जो खाना है वो कम से कम भी है ना जहाँ हमारा सिस्टम पड़ा हुआ पीसी टेबल के ऊपर नहीं खाना चाहिए, लिहाजा से जाके आप तसल्ली से खाना खाना चाहिए। अक्सर लोग यही करते हैं कि पीसी के साथ ही खाना रखा और साथ खाना खा रहे हैं, साथ स्क्रीन को देखते जा रहे हैं। तो इसके साथ चाय का कप भी कीबोर्ड या पीसी के पास ही पड़ा होता है और उसको हम साथ ही चाय पी रहे होते हैं और साथ अपना काम भी कर रहे होते हैं।
अक्सर जो है हमारा अपना ही हाथ या किसी कोलीग का हाथ लगता है, कप गिरता है और सारी सारी चाय जो है कीबोर्ड के ऊपर आ जाती है या सिस्टम पर चली जाती है। तो ये बड़ा काम ख़राब होता है, इससे कीबोर्ड भी डैमेज हो जाता है। साथ साथ अगर पीसी में अगर वो गर्म गर्म चीज़ या पानी या चाय चली गई तो पीसी भी जो है वो आपका ख़राब हो सकता है। हमें हमेशा खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो जहाँ हम पीसी पे बैठे काम कर रहे होते हैं उस टेबल पर नहीं रखनी चाहिए, ना ही हमें बैठ के कोई कोल्ड ड्रिंक्स या चाय या खाना वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे आपको अवॉइड करना चाहिए। सिस्टम को साफ़ रखना और इसकी सर्विस करना भी बड़ा ज़रूरी है। जो हमारे पास डेस्कटॉप सिस्टम होते हैं अक्सर ऑल इन वन भी लोगों को यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन जो डेस्कटॉप सिस्टम या टावर बॉडीज़ में होते हैं इनकी सफाई का बड़ा ख़ास करना पड़ता है। तो टावर पीसी के अंदर जो फ़ैन लगा होता है, कूलिंग फ़ैन जिसे बोलते हैं, वो पीसी को ठंडा करने के लिए किया जाता है उसको। तो उसके साथ डस्ट भी उसके अंदर जाती है। तो अगर इसको हम 2 से 3 माह बाद सफाई ना करें तो इतनी डस्ट अंदर पड़ जाती है कि इवन के अक्सर मदरबोर्ड भी नज़र नहीं आ रहा होता। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि कितनी डस्ट है। तो इस डस्ट की कंडीशन में ये होगा कि जो कूलिंग फ़ैन है वो भी प्रॉपर काम नहीं करेगा और जो प्रोसेसर के साथ हीट सिंक्स लगी हुई हैं वो मिट्टी इतनी फ्रीज हो जाती है कि वो प्रॉपर तरीके से साथ कूलिंग सिस्टम काम नहीं करता। तो एक वक्त आता है कि पीसी स्टॉक हो जाता है और बाज़ औक़ात मोस्टली पीसी जो है ना वो इसी वजह से डैमेज भी हो जाते हैं। तो इसका बेहतर तरीका क्या है कि 2 से 3 माह बाद अब अपनी आईटी टीम को कॉल करें, उन्हें कहें जी हमारा पीसी को 2-3 माह हो चुके हैं, ताकि जिसके बाद डेस्कटॉप सिस्टम है या टावर वाला है तो इसको ब्लोर कर दिया जाए। तो अगर 2 से 3 माह ये ब्लोर हो जाए तमाम की तमाम मिट्टी जो है वहाँ से वॉश आउट हो जाएगी और हर चीज़ क्लियर हो जाएगी और पीसी जो सही तरीके से चलता रहेगा, उसका कूलिंग सिस्टम भी प्रॉपर तरीके के साथ चलता रहेगा। तो ऐसे ही जिनके पास ऑल इन वन है तो उनको भी 1 माह बाद या 6 हफ्ते बाद प्रॉपर तरीके के साथ उसको साफ़ करना चाहिए। एक लिक्विड लेकर स्क्रीन साफ़ कर लें, पूरा का पूरा बॉडी को साफ़ कर ली जाए ताकि बॉडी में कहीं ज़रा जो डस्ट है वो इसके अंदर ना जाए। क्योंकि ऑल इन वन जो होता है ये बहुत ही स्मार्ट सा पीसी होता है। तो इसकी जो वेंटिलेशन के लिए जो जगह रखी जाती है वो भी काफ़ी स्मार्ट होती है, इनके थिन टाइप होती है। तो उसमें अगर ज़रात चले जाएँ तो वो जल्दी ही उसके जो हिस्से हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि ऑल इन वन को भी प्रॉपर तरीके से क्लीन रखें ताकि जो आपको जो पीसी है वो प्रॉपर तरीके के साथ काम करता रहे। और हाँ जी, इम्प्रॉपर हैंडलिंग, तो बाज़ लोग होते हैं मसलन जिसके पास अक्सर लैपटॉप होता है उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ जाता है एक रूम से दूसरे रूम में। तो वो जस्ट ऐसे ही नॉर्मल सा ही पीसी उठाया या लैपटॉप उठाया तो चल पड़े तो हाथ से गिर के टूट भी सकता है। तो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल करना चाहिए, चाहे आपके हाथ में कीबोर्ड है या पीसी कोई भी है, लैपटॉप है, तो उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके के साथ कैरी करें ताकि आपको जहन में भी हो कि कहीं गिर ना जाए ताकि वो चीज़ का नुकसान ना हो। हाँ जी, अब पिक्चर में देखोगे ओवर हीटिंग और ह्यूमिडिटी, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हमने अक्सर देखा है कि जो लोग टावर पीसी यूज़ कर रहे होते हैं और जिन हिस्सों से उसकी वेंटिलेशन होनी होती है उन हिस्सों पे फाइल्स पड़ी होती हैं। अक्सर पीसी टावर होते हैं उनके ऊपर फाइलों के अंबार लगे खड़े हैं और इसके अलावा पीसी के साइड पर और लेफ्ट राइट के ऊपर भी फाइलें लगी होती हैं, यानी कि पीसी पूरा पैक हो जाता है। यानी जो कूलिंग फैन है जिसने इसको कूल करना है वो उसको तमाम फ्रेश एयर बाहर से मिल नहीं रही होती। तो इस चीज़ का खास ख्याल करना चाहिए, चाहे पीसी टावर में है, चाहे कोई ऑल इन वन है, चाहे डेस्कटॉप में है, उसके इर्द गिर्द कोई कागज़ या कोई फाइल वगैरह ना रखें ताकि पीसी जो है उसके कूलिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकेंडली, पीसी को वहाँ मत रखें जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी वगैरह हो, ख़ासतौर पर गर्मियों में जब एसी वगैरह चलते हैं कोशिश करें कि एसी के नीचे एसी की डायरेक्ट हवा पीसी पर ना पड़े। तो जो एसी की हवा होती है उसमें काफ़ी नमी होती है, अगर आप पीसी को नीचे रखेंगे तो उसकी हवा डायरेक्ट जो पीसी के अंदर एंटर होगी, जिसकी वजह से अंदर पीसी के अंदर जो गर्द होती है उसमें नमी आने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसकी वजह से पीसी जो है वो डैमेज हो सकता है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, जहाँ में नमी ज़्यादा हो उस वहाँ पे जो है ना सिस्टम को ना रखा जाए। यूज़र ने क्या प्रिवेंशंस करनी है ताकि उसका सिस्टम ख़राब ना हो और जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा देर तक चल सकें। इसके लिए सिस्टम को हमेशा क्लीन एंड नीट रखें, कीबोर्ड माउस को प्रॉपर तरीके के साथ साफ़ रखें, एक कपड़ा रखें जिसके आप बार बार उसको साफ़ कर सकें, और कोई भी लिक्विड चीज़ पानी है चाय है कोशिश करें वो आपके पीसी के टेबल पर ना हो ताकि कोई भी ऐसा मिसहैप ना हो जिसकी वजह से हमारी डिवाइस डैमेज हो सके। और सबसे एक अहम बात मैं यह बताना चाहूँगा प्रिंटर के हवाले से, अक्सर प्रिंटर होते हैं ऑल इन वन जिनमें फ़ोटोकॉपियर भी मौजूद होता है। तो अक्सर लोग जब उस पर कोई डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी करने जाते हैं, जब यूज़र डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करने के लिए जाता है, यानी कि फ़ोटोस्टेट जिसे हम बोलते हैं आम ज़ुबान में, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके ऊपर पिन लगी होती है, चाहे कॉमन पिन हो चाहे स्टेपलर पिन हो, तो उसको वो प्रिंटर के ऊपर ही उसको वहाँ से निकालता है और वहीं गिरा देता है। वो अपना काम किया और उसके बाद चला गया। उससे ही क्या होता है वो पिन या तो प्रिंटर के अंदर गिर जाती है
या ऐसी जगह पे गिर जाती है कि जैसे ही कोई पेपर प्रिंट लेता है प्रिंट करने के लिए, उस पेपर के साथ ही वो पिन अंदर चली जाती है। अंदर जाने से क्या होता है, काफ़ी डैमेज हो जाता है, अंदर सर्किट को भी वो शॉर्ट कर सकता है। जो कॉटेज यूज़ हो रही होती है उसके अंदर जाके उसके ड्रम को, उसके बहुत सारी चीज़ों को भी वो डैमेज कर देता है, जिससे ये होता है कि एक बहुत बड़ा एक्सपेंस आ जाता है प्रिंटर के लिए। आमतौर तो प्रिंटर डैमेज भी हो जाते हैं इसकी वजह से, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें जब आप जाएँ फ़ोटोकॉपी के लिए। तो जो भी स्टेपलर की पिन है या कॉमन पिन है या पेपर पिन है, उसको आप अलहदा करके डस्टबिन में खुद अपने हाथ से डालें, वहाँ कहीं फेंकें ना, ताकि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए कि बाद में प्रिंटर ख़राब हो जाए। एट द एंड अक्सर यूज़र जब ऑफिस ऑफ़ करते हैं, साथ ही अपने पीसी को ऑफ़ नहीं करते, यानी कि अपना टेबल छोड़ा, वहीं पीसी आपका ऑन है और आप चले गए हैं। आपने तो 8 घंटे वहाँ पे काम किया, लेकिन जब आपने वापस जो आना है वो तकरीबन 16 घंटे बाद आना है। अब 16 घंटे आपका पीसी ऑन रहेगा, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आप उसको प्रॉपर तरीके के साथ शट डाउन करें, जैसे शट डाउन करते हैं, और उसके बाद अगर पॉसिबल है तो जो उसका जो मेन स्विच का जो बटन है उसको भी ऑफ़ कर दें, ताकि जो पावर सप्लाई है वो सिस्टम से भी वर्कआउट हो जाए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आजकल लोड शेडिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो बिजली आ रही है जा रही है। अगर आपका सिस्टम पीसी ऑन है तो कोई भी बिजली का फ्लक्चुएशन आने से कोई भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, पीसी डैमेज हो सकता है। तो इस चीज़ को ज़रा अपने ख्याल रखिएगा कि जब भी आप ऑफिस से घर के लिए जाएं तो अपना सिस्टम को प्रॉपर तरीके से शट डाउन कर दें, जो आपका प्लग है वहाँ से बटन को भी ऑफ़ कर दें। इसके अलावा अगर आप किसी ओपन एरिया में काम कर रहे हैं, अक्सर लैपटॉप कैरी करके ओपन एरिया में भी काम करना पड़ जाता है, तो कोशिश करें वहाँ लैपटॉप को ओपन एरिया पे ऐसे ना छोड़ के जाएँ, उसको अपने साथ रखें। एट द एंड केयर योर कंप्यूटर, दे केयर योर डाटा। तो सिस्टम की हिफाजत करें ताकि वो आपके डाटा की हिफाजत कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी हर बात को समझ गए होंगे। जो चीज़ मैं डिलीवर करना चाह रहा था वो आपको समझ आ गई होगी। और आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपनी IT टीम से इसके हवाले से पूछ सकते हैं, तो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।